आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है, किस प्रकार से आप व्रत का पारण करें ताकि भगवान विष्णु का पूर्णतः आशीर्वाद आपको मिल सके। एकादशी का जो व्रत होता है, व्रत पारण में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और व्रत का पारण आपको कैसे करना चाहिए। शम भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और ये हर महीने में 2 बार आती है। और ऐसा माना जाता है कि जो एकादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु को समर्पित करता है तो इस जिंदगी के उपरांत उसे भगवान विष्णु के चरणों में जगह मिलती है, यानी कि उसे पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु शम भक्तों, एकादशी का व्रत हम रख तो लेते हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी भूल चूक हो जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है और हमारे हिसाब से वो व्रत तो बिल्कुल सही होता है, परंतु हम उसमें कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जिसके कारण से इस व्रत का प्रभाव निष्फल हो जाता है। बाद में हम ये सोचते हैं कि हमने तो एकादशी का व्रत रखा और एकादशी व्रत की इतनी महिमा सुन चुके हैं, हम इतनी गाथा सुन चुके हैं हम, परंतु हमारे साथ ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। तो हो सकता है शम भक्तों, आपने जो एकादशी का व्रत रखा उस व्रत को रखने के बाद पारण के दौरान कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसके कारण से हमारा ये व्रत निष्फल हो जाता है। तो शम भक्तों, एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि हमें जितना पता है हम उतना आपको बता सकते हैं और आपका काम है उस काम को कर सकते हैं। तो शम भक्तों, एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि वाले दिन से एकादशी की तिथि कई बार प्रारंभ हो जाती है और ये एकादशी जो तिथि रहती है अगले दिन पूरे दिन की रहती है और अगले दिन पूरे दिन रह के रात्रि के समय समाप्त हो जाती है। तो इसलिए शम भक्तों, आपको 10वीं से ही लहसुन प्याज यानी तामसिक चीजों का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि शम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के लिए एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है, यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी या कृष्ण पक्ष की एकादशी, 2 एकादशी आती है महीने में। दोनों ही एकादशी की महिमा अपरंपार है, महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु बहुत सारे श्याम भक्त होते हैं जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं और कुछ भक्त जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं कि महीने के दोनों ही एकादशी का व्रत रखते हैं। तो शम भक्तों, आप मान सकते हैं कि अगर आप महीने में 2 बार उपवास रखते हैं तो आपकी शारीरिक दृष्टि के लिए काफी अति उत्तम होता है और उसके साथ साथ भगवान की महिमा बन जाए, भगवान की कृपा दृष्टि बन जाए तो बात ही क्या कहने। तो शम भक्तों, इस व्रत का महिमा का वर्णन मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण के तौर पर कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि आपने एक दिन व्रत रखा तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या एक दिन व्रत आप रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? ये तो आप ही बता सकते हैं। अगर ऐसा कोई ऑफर दे तो हम जरूर एक दिन का व्रत रखेंगे। तो शम भक्तों, आप सोचिए कि अगर आप एक एकादशी का व्रत अगर आप रख लेते हैं तो भगवान के खाते में आपका एक पुण्य जुड़ जाता है और उसकी कोई कीमत नहीं होती, यानी कि शम भक्तों वो व्रत तो सीधा भगवान को समर्पित हो जाता है। तो शम भक्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आप फलों से आप उस व्रत को रख सकते हैं, यानी कि आप एक समय फलाहार कर सकते हैं और अगले दिन सुबह सुबह आपको उठना है जिस दिन व्रत का पारण होता है। शम भक्तों, आपको बता दूं कि जो व्रत का पारण होता है वो द्वादशी तिथि के अंदर हमें कर लेनी चाहिए। जो द्वादशी तिथि होती है यानी कि एकादशी जब तिथि समाप्त हो जाती है तो समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि लग जाती है और लगने के बाद अगले दिन तक द्वादशी तिथि रहती है, यानी कि जब अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे यानी सूर्य के उदय होने के बाद जब आप इस व्रत का पारण करते हैं, व्रत को तोड़ते हैं, तो आपको किस प्रकार से पारण करना चाहिए। सबसे पहले आप कोशिश करिए जिस दिन आपका व्रत का पारण है उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाए। कोशिश करें उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी कि 4 बजे तक आपको उस दिन उठ जाना चाहिए क्योंकि व्रत का पारण करना है आपको। और जब आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 बजे उठ के अपने नित्य क्रम से निर्वृत्त हो जाइए। तो शम भक्तों, नित्य क्रम से निर्वृत्त होने के बाद आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं। जब आप 4 बजे सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो 4 से 5 और 5 से 6 यानी कि 2 घंटे का समय आपके पास अभी भी बचा रहेगा। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपने अपने नित्य कर्म कर लिए,
नहा धो लिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लिए। तो उस समय में अगर आपके पास समय बचता है तो उस समय में आपको भगवान का भोग के लिए यानी भगवान की भोग का तैयारी करना है, यानी भोग बना लेना है। भोग में आपको क्या तैयार करना है, तो श्याम भक्तों जब आप भोग बनाएंगे उस समय कुछ ऐसा मीठा पकवान बनाइए जिससे आप व्रत का पारण कर सके। तो श्याम भक्तों जो भोग आप बनाने वाले हैं, कोशिश करिए कोई ऐसी चीज बनाएं जो कि मीठी हो, यानी मीठे पकवान का भोग भगवान को आप लगा सके। तो आप इसमें मावे वाली खीर बना सकते हैं, आप दूध वाली कोई खीर बना सकते हैं और उस खीर को बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों आप उसमें देख लीजिए कि ऐसी कोई मीठी चीज बना लीजिए जो आप जल्दी बना सके, तुरंत बना सके। तो ऐसी चीज का भोग आप बना सकते हैं। और अगर आप उस दिन भोग नहीं बना पाए तो एकादशी की रात्रि के समय भी आप उस भोग को बना के रख सकते हैं, जैसे कि मीठे पकवान है या मिठाइयाँ वगैरह है। आप एकादशी की रात्रि वाले दिन आप उस भोग को पहले से ही बना के रख सकते हैं। जब द्वादशी वाला दिन आएगा उस दिन आप उसी भोग से भगवान को भोग लगाकर उस व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी श्याम भक्तों इससे ये होगा कि आपका द्वादशी वाले दिन समय बचेगा, यानी आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो आप यदि आप 5 बजे भी उठते हैं तो 5 बजे उठने के बाद भी वो सारा काम कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों इससे आपका समय बचता है। तो आप चाहे तो एकादशी वाले दिन भोग बना लीजिए, अगर ना बना पाए तो सुबह सुबह उठ के खीर इत्यादि का भोग आप बना सकते हैं। श्याम भक्तों इस प्रकार से आपका भोग बन चुका है। अब आपको क्या करना है, आपके अपने घर के अंदर, यानी कि जब आप भोग बना लेते हैं तो उसके बाद जब सूर्य उदय हो जाता है तो उदय होने के बाद आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल समर्पित कर देंगे। और जब जल समर्पित करेंगे तब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा आपको कर लेनी है। तो सूर्य भगवान की परिक्रमा करने के बाद आप अपने घर में आएंगे और घर में आने के बाद अपने घर के मंदिर में आप भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए बैठ जाएंगे। तो श्याम भक्तों पूजा अर्चना जब आप करेंगे व्रत पारण के दौरान तो भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल और बाबा श्याम इनकी प्रतिमा को वहीं रखकर इनको स्नान इत्यादि कराएंगे। स्नान इत्यादि कराने के बाद इनका आप तिलक करना है। तिलक आप किससे करेंगे, तिलक आपको चंदन से करना है। अनामिका उंगली का प्रयोग करना है। तो अनामिका उंगली जो होती है ये वाली उंगली होती है, ये वाली जो उंगली होती है हमारी, जिसे हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, से हम भगवान को टीका करेंगे। तो इस तरह से भगवान को पीले वस्त्र धारण कराइए, टीका लगाइए और इस तरह से भगवान की पूजा अर्चना आपको करनी है। भगवान के समक्ष आपको गाय के घी वाला दीपक आपको जलाना है। श्याम भक्तों घी होती है उसमें कई तरह की क्वालिटी होती है, तो आपको देख लेना है। बाजार का नकली घी आपको नहीं लाना है, जो सस्ते वाला घी आता है वो उस घी का प्रयोग भूल से भी ना करें एकादशी के व्रत के पारण के दौरान। यानी श्याम भक्तों जब हम ओरिजिनल चीज खाते हैं तो भगवान को भी हमें ओरिजिनल चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों ओरिजिनल तो बहुत कम देखने को मिलती है, हर चीज में ही मिलावट है, परंतु क्या है भगवान तो सब जानते हैं कि इस कलयुग की महिमा क्या है। यानी कि श्याम भक्तों हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर सकते हैं ये मानकर कि हम जो भी भगवान को चढ़ा रहे हैं वो शुद्धता के रूप में ही चढ़ा रहे हैं, शुद्ध मन से चढ़ा रहे हैं, शुद्ध रूप से चढ़ा रहे हैं। तो श्याम भक्तों आप कोई भी गाय का घी का छोटा डिब्बा आता, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, परंतु उसे आप द्वादशी की व्रत के पारण के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान को धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती का प्रयोग आपको भूल से भी नहीं करना है। आपको धूप बत्ती जलाइए सुगंध वाली, और धूप बत्ती जलाने के बाद भगवान को नमस्कार करिए। आपके गुरु ने जो आपको गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र का जाप करें। अपनी कुल देवी या कुल देवता जो भी है आपके उसका ध्यान करना चाहिए आपको। और ध्यान करने के बाद जो भी मंत्र आप उनके अंदर जाप करते हैं, चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, उनका आपको जप कर लेना चाहिए। और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जरूर जाप कर लेना चाहिए। और इसके साथ श्याम भक्तों ध्यान रखें जो भगवान के लिए आपने भोग बनाया है उसके साथ तुलसी का पत्ता भी जरूर होना चाहिए। और अगर आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं होगा तो भगवान को आपका भोग स्वीकार नहीं होगा, यानी व्रत का पारण संपूर्ण नहीं माना जाता। भगवान को बिना भोग लगाए हुए आपका वो व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। बहुत सारे श्याम भक्तों यही लोग गलती कर देते हैं कि तुलसी के पत्तों को अनदेखा कर देते हैं। अगर वो तुलसी पत्ता नहीं तोड़ पाए या अपने घर में नहीं रख पाते हैं तो वो
वो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं होता, भगवान सब में खुश हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं। शम भक्तों, ये बात तो वही हो गई कि आपके पास बहुत सारा पैसा है पर खाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि पैसा ही सब कुछ है। तो शम भक्तों, भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं, परंतु भगवान का ख्याल रखना भी हमारा काम है। हालांकि शम भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही है कि जो भक्त जिस निष्ठा के साथ मुझे भोग अर्पण करता है, या जिस विधि विधान के साथ मेरी पूजा अर्चना करता है, या जिस विधि विधान से पूजा नहीं भी करता है, तो मैं उसकी पूजा को स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कही है अर्जुन से। यानी कि शम भक्तों, भगवान का ये कहना है, यदि आपका मन शुद्ध है, यदि आपका मन सहज है और आप सच्चे हैं और भगवान की पूजा अनजाने में अपने तरीके से, अपनी इच्छा से आपको जैसा आ रहा है आपने वैसा कर दिया है, परंतु आपके दिल में किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं है, तो भगवान आपकी उस पूजा को 100% स्वीकार कर लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये विधि नहीं की, आपने वो विधि नहीं की, आपने भगवान को ये अर्पण नहीं किया, आपने वो अर्पण नहीं किया। ये सब भगवान नहीं देखते हैं ऐसे भक्तों की। परंतु जो भक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं, पूरे मंत्रों के साथ पूजा करते हैं, पंडित ब्राह्मणों को बिठाकर पूजा कर रहे हैं, परंतु उसके मन में लालच है, उसके मन में छल कपट है, उसके मन में दूसरों के प्रति दया नहीं है, और सिर्फ दिमाग में ये है कि यजमान की पूजा कराने के बाद जो पुजारी आए हैं, पुजारी बनकर आए हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि यजमान की पूजा कराने के बाद मुझसे मांगी हुई राशि इनसे लेनी है। यानी कि यजमान अपने मन से दे दे उसको नहीं ग्रहण करना है, मुंह से मांग के लेना है। तो ऐसे पुजारी जिसने आपकी पूजा करवाई है और ऐसे भक्त जो ऐसे कामों को कर भी रहे हैं, तो उनकी पूजा स्वीकार्य नहीं होती है भगवान को। यानी शम भक्तों, अगर आपके मन में सरल सहजता नहीं है, तो भगवान को आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। तो शम भक्तों, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो शम भक्तों, दीपक आपने जला दी, भगवान को धूप बत्ती आपने जला दी, भगवान को वस्त्र धारण करा दिया आपने, और उसके बाद जो आपने भोग बनाया है, भोग लाकर भगवान को भोग वहीं पर मंदिर में रख दीजिए, और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना वगैरह आप करिए, भगवान को प्रसन्न करिए। भगवान विष्णु का जो महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप कर लेनी चाहिए। और अगर इतना समय नहीं है तो आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, जैसा भी हो, आप उस हिसाब से भगवान की इन मंत्रों का जप कर सकते हैं अपने मन से। और उसके बाद शम भक्तों, भगवान की आपको आरती करनी है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए आपके इस व्रत को स्वीकार करके आपका मंगल करें, आपके इस भोग को ग्रहण करके आपके सभी पापों को नष्ट करके आपको अपने चरणों में स्थान दे। इस तरह से भगवान से आपको प्रार्थना कर लेनी है। शम भक्तों, इतना सब कुछ करने के बाद आपको नजदीकी किसी भी मंदिर में आप चले जाइए। अगर वहाँ भोलेनाथ विराज रहे हैं, भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, या कोई भी भगवान विराज रहे हैं, उस मंदिर में चले जाइए। ये मत देखिए कि ये छोटा मंदिर है या ये बड़ा मंदिर है। जैसा भी मंदिर आपके घर के आसपास बना हुआ है, हालांकि वहाँ पर भगवान विराजते हैं और हर एक भक्त आकर वहाँ पर पूजा करके जाते हैं, तो वैसे मंदिर में आप चले जाइए और जाके वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए, और उसके बाद जो भी देवी देवता वहाँ पर विराज रहे हैं उनकी पूजा अर्चना करिए और उनका ध्यान करिए। और इस प्रकार से उनका ध्यान करने के बाद जब आप वहाँ से लौटेंगे, तो जो भोग आपने घर में बनाया था वो अपने घर के मंदिर में तो आपने चढ़ा ही दिया, और उसी भोग में से थोड़ा सा भोग लेकर थोड़ा सा भोग अपने पास अलग अलग थोड़े से एक दोने में या थोड़ी किसी चीज में रख लीजिएगा। रखने के बाद भगवान को अर्पण कर दीजिएगा। भगवान को अर्पण करने के बाद, भगवान को मंदिर में चढ़ाने के बाद जो भोग आपके पास बचा होगा, उस भोग को वहाँ जो अगर मंदिर के आसपास में कोई गरीब व्यक्ति है तो उस भोग को आप उसे ग्रहण करा सकते हैं। उस शम भक्तों, वो जो भोग होगा, कम से कम 2 गरीब लोगों को तो आपको उस भोग को दान करना ही चाहिए। भक्तों, अगर आपको गरीब व्यक्ति नहीं मिलता है तो कोशिश करिए, आपके आसपास कोई ब्राह्मण है या कोई पंडित, आप उसे अपने घर में बुलाकर भोजन वगैरह करा सकते हैं। इसके साथ ही शम भक्तों, आप जो भी पंडित या ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएंगे भोजन कराने के लिए, कोशिश करिए कम से कम 11 रुपए की दक्षिणा उनके हाथ में
रख दीजिए, क्योंकि आपने उस भोग वाली प्रसाद से गरीब को भोजन करा दिया, साथ ही आपने ब्राह्मणों को भोजन करा दिया और उसके साथ साथ श्याम भक्तों आपने 11-11 रुपए की दक्षिणा उन्हें दे दी। उसके अलावा श्याम भक्तों आपको आसपास गौ माता दिखे, गाय वगैरह दिखे, तो उन्हें अगर आपके पास कोई फल वगैरह हो, जैसे केला वगैरह हो, आप एक दिन पहले ही लेकर रख सकते हैं। केला वगैरह जैसे है तो केला वगैरह आप गौ माता को अर्पण कर सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों गाय माता तो दूध वाली खीर आपकी खाएगी नहीं, तो इसीलिए आपको उन्हें केला वगैरह का भोग अर्पण कर देना चाहिए। इस तरह से हमने गौ माता की पूजा कर ली, ब्राह्मण की पूजा कर ली और इस प्रकार से हमने भगवान की पूजा करने के बाद जब आप घर में वापस आएंगे तो घर में वापस आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो जल है जल को आपको ग्रहण करना है। उसके बाद सबसे पहले एक तुलसी का पत्ता आपको अपने मुख में रखना है, यानी कि तुलसी का पत्ता मुख में रखकर उसे चबाना नहीं है, मुख में रख लेना है और उस तुलसी के पत्ते से आपको अपना व्रत का पारण करना चाहिए। श्याम भक्तों उस तुलसी के पत्ते को थोड़ा देर अपने मुख में रखने के बाद आप उस तुलसी के पत्ते को सीधा निगल लीजिए और उसके बाद फिर जल को ग्रहण कर लीजिए। कुछ मिष्ठान से, यानी कोई मीठी चीज हो, यानी आपने घर में कोई चीज मीठी बनाई है, उस मीठी चीज से अपने उस व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, क्योंकि आपका एकादशी वाले दिन पूरा दिन आप निराहार रहे हैं, खाली पेट रहे हैं, तो आपको उस समय नमक वाली या कोई ऐसी चीज का तुरंत से ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो कि शरीर के लिए सही नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि अगर हम जिस दिन व्रत रखते हैं और अगले दिन हम तुरंत कुछ खा लेते हैं तो हमारी पेट की जो पाचन तंत्रिका है वो गड़बड़ा जाती है। इस कारण से हमें तुरंत ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जो हमें नुकसान करें। तो श्याम भक्तों सुबह सुबह आपको इस व्रत का पारण करना है। तो श्याम भक्तों जो व्रत का पारण का समय होता है ये समय निर्धारित है, यानी द्वादशी तिथि तो मान लीजिए शाम को खत्म होगी। इसका मतलब ये नहीं कि शाम तक आपको वेट करते रहना है, यानी शाम तक आप बैठे रहेंगे कि द्वादशी खत्म होगी, द्वादशी खत्म होने से पहले ही व्रत का पारण करना है। देखिए जो एकादशी की जो व्रत का पारण होता है उसका एक शुभ समय होता है, यानी कि मान लीजिए हर एकादशी के व्रत का एक पारण का समय होता है, उस समय के अंदर ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। मान लीजिए जिस दिन व्रत का पारण है उस दिन द्वादशी तिथि मान लीजिए शाम को 5:40 पे खत्म हो रही है, परंतु जो व्रत का पारण का समय बताया गया 5:37 से लेकर सुबह के 8:17 के अंदर, तो इसी के अंदर आपको उस व्रत का पारण करना है। ऐसा नहीं कि 9 बजा रहे, 10 बजा रहे, 11 बजा रहे, ऐसा नहीं करना है। हालांकि जब हरिवासर का समय होता है, यानी कि हरिवास करते हैं, उस समय हमें उस व्रत को नहीं खोलना चाहिए। और हरिवासर क्या होता है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि हरिवासर जो होता है द्वादशी का पहला पहर होता है, उस समय हरिवास करते हैं हमारे घर में, तो उस समय हमें भूल से भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो उस समय व्रत का पारण कब करना चाहिए, तो उस समय जो व्रत का पारण होता है वो दोपहर के बाद का जो समय होता है उस समय के बाद से ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। श्याम भक्तों हरिवासर कब होगा कब नहीं होगा इसी चैनल पर हम एकादशी का वीडियोस बना के डालते रहते हैं, तो उस समय हम आपको बताते हैं कि एकादशी तिथि का व्रत का पारण कब होगा, कौन सी एकादशी का व्रत कब से कब तक रहेगा, आपको द्वादशी तिथि का समय क्या रहेगा, हरिवासर है या नहीं है, वो सारी चीज हम वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर बताते रहते हैं। श्याम भक्तों द्वादशी के दिन चावल खाना अति उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन अगर आप चावल खाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप कीड़े खा रहे हैं, यानी रेंगने वाले कीड़े का जन्म आपको अगले जन्म में मिलता है। परंतु अगर द्वादशी के दिन अगर आप चावल खाते हैं तो उस दिन आपको रेंगने वाले कीड़े जन्म से छुटकारा मिलता है, यानी कि द्वादशी के दिन चावल खाना अति उत्तम माना जाता है। तो यानी उस दिन आप चावल का खीर इत्यादि भी आप बना सकते हैं। श्याम भक्तों इस दिन आप सेम की सब्जी बना सकते हैं, यानी कि सेम को जो है कफ पित्त का नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी अति उत्तम माना जाता है, यानी कि इस दिन आप सेम की सब्जी वगैरह भी आप बना सकते हैं और उसे बनाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। हम भक्तों जिस दिन आप व्रत का पारण करेंगे, यानी एकादशी व्रत का जब आप व्रत का पारण करते हैं उस दिन आपको सिर्फ गाय के घी से ही आपको हर चीज बनानी है, यानी गाय के घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गाय का जो घी होता है अत्यधिक शुद्ध होता है और हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। श्याम भक्तों बात कर लेते हैं इस व्रत में आपको कौन से भूल नहीं करनी चाहिए, यानी व्रत का आप पारण करेंगे तो बहुत सारे लोग इस व्रत में इन चीजों को बनाकर बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, जिसके कारण से उनका व्रत अधूरा रह जाता है। तो श्याम भक्तों इस व्रत के दौरान आपको मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज, बैगन का प्रयोग, ये सभी चीजों का प्रयोग आपको इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए।
शम भक्तों अगर बात करें कि बैगन की, तो बैगन जो होता है वो पित्त दोष बढ़ाता है। बैगन की जो तासीर होती है वो उत्तेजना वर्धक होती है, इसलिए इस दिन बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। और वहीं बात करें कि मसूर दाल की, तो मसूर दाल को अशुद्ध माना गया है, इसलिए इसका सेवन नहीं किया जाता। और मूली की बात करें तो मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए व्रत के दौरान मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए व्रत के दौरान उत्तम नहीं माना जाता। लहसुन प्याज की बात करें तो लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसका प्रयोग तो हमें उस दिन वैसे भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम लहसुन प्याज का इस दिन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी क्रोध, उत्तेजना, हिंसा और अशांति की भावना आती है, इसलिए हमें लहसुन प्याज का सेवन इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो शम भक्तों, इस प्रकार से अगर व्रत का पारण करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनती है। तो शम भक्तों, आने वाली एकादशी कब की है, उस दिन आपको व्रत का किस प्रकार से पारण करना है, उस दिन आपको व्रत कब रखना है, व्रत का पारण की तिथि क्या होगी, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को जाकर एक बार देख सकते हैं इसी चैनल पर। मिलते हैं शम भक्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम।